2 घंटे तक ट्रेनिंग की। सेशन खत्म होने पे लू मैंगलू ने प्रेस किया, शेन्युआन आज तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तुम्हारे मूव्स प्रिसाइज थे लेकिन कल इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। शेन्युआन मजाक में बोला, मैं रात में इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा और तुम दिन में बढ़ाओगी, रिवेंज ले रही हो क्या? लू मैंगलू शर्मा गए, अरे नहीं आज तो सिर्फ प्रैक्टिस थी, तुम्हें रूटीन और इक्विपमेंट से यूज टू कराना था, कल से हैवी वेट्स उठाएंगे। शेन्युआन ने हंस के कहा, ठीक है मेरे मसल्स अब रिलैक्स हो गए हैं, चलो शावर लेते हैं। जैसे ही वो बाथरूम में घुसे, शेन्युआन ने लू मैंगलू को अपने पास खींचा और बोला, कोचुलू एक और जगह है जहां और प्रैक्टिस की जरूरत है। लू मैंगलू अचंभित रह गए। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, शेन्युआन ने अपना दिव्य अस्त्र चला दिया, फिर दीवार से सटा दिया और उसे छूने लगा और बोला, मैं इसी जगह की तो बात कर रहा था। लू मैंगलू बस लाचार होकर सहती रही, तुम बहुत बुरे लड़के हो। न जाने कितने देर बाद सारे दिव्य अस्त्रों को चलाने के बाद आखिरकार उन्होंने नहाना खत्म किया। कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर निकले। लू मैंगलू बाल सुखाते हुए बोले, हबी ओ नो डैडी, हम आज रात स्कूल वापस जा रहे क्या? शेन्युआन ने कहा, मुझे कुछ काम है, तुम यहीं पे सो जाओ। लू मैंगलू तुरंत बोल पड़ी, ये रूम बहुत बड़ा है, अकेले डर लगता है, मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट पे लौट जाऊंगी। शेन्युआन मुस्कुराए, ठीक है जैसे तुम्हें ठीक लगे, वैसे मुझे फिर से बुलाओ वैसे ही। लू मैंगलू शरारती पोज बनाते हुए बोली, क्या? फिर प्यार से बोली, आह डैडी। उसी वक्त सिस्टम में उसकी फेवरेबिलिटी बढ़कर 88 हो गई। शेन्युआन ने सोचा, कल रात से 2 पॉइंट और बढ़ गए हैं, लगता है 90 लेवल का रिवॉर्ड दूर नहीं, इस बार सिस्टम का रिवॉर्ड देखने में मजा आएगा। थोड़ी देर बाद शेन्युआन होटल से निकल के स्कूल लौट गया। गेट पे उसने देखा फैंगजी फिर से फुइंगजी के साथ चिपका हुआ था। उसके दिमाग में आया, ये बंदा पूरा का पूरा सिंप है, कब समझेगा ये? वो चुपचाप रूम में जाने लगा, तभी फुइंगजी तुरंत बोली, शेन्युआन सॉरी, वो मुझे कैंटीन में मिला था और पीछे आ गया, मैंने मना किया था उससे। ये सुन के फैंगजी तुरंत बोला, यिंगजी को मत डांटो, मैं खुद हेल्प करने आया था, ज्यादा लोग होंगे तो काम आसान होगा। शेन्युआन ने कोल्ड टोन में कहा, कोई जरूरत नहीं, तुमसे हेल्प नहीं चाहिए। फिर दोनों अंदर चले गए और फैंगजी के मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, कर्टन्स भी खींच लिए। फैंगजी शॉक में सोचने लगा, बस ये दोनों ही ये रूम में और कर्टन्स भी बंद कर दिए, ये लोग क्या कर रहे हैं? फिर उसके दिमाग में अजीब विजुअल्स आने लगे और वो पैनिक में अपना चेहरा छुपाने लग गया। रूम के अंदर जैसे ही दोनों बैठे, शेन्युआन ने सीधा पूछा, प्रमोशन का क्या हाल है? यिंगजी ने अपनी लिखी हुई रिपोर्ट देखी और बोली, पोस्टर्स और प्रमोशनल कंटेंट सब जगह लग चुके हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और स्कूल के कन्फेशन वॉल तक। व्यूज भी अच्छे मिल रहे हैं, पर नया बिजनेस प्लान थोड़ा और टाइम लेगा। शेन्युआन ने हाँ में सर हिलाया, मैं सोच रहा हूँ एक और प्रमोशनल वेव लॉन्च करूँ ताकि पॉपुलैरिटी और ऊपर जाए। यिंगजी थोड़ा हैरान होकर बोली, कैसे करोगे, कुछ कोऑर्डिनेशन चाहिए क्या? शेन्युआन ने एक उंगली उठाया और बोला, मेरा नाम एंटरप्रेन्योरशिप जोन में हर जगह लिख दो, हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को पता चलना चाहिए कि मैंने ही इन्वेस्ट किया है। फिर थोड़ा ड्रामा के मूड में बोलते हुए एक्सप्लेन किया, कुछ ऐसे पोस्ट डालना, ओएमजी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप जोन में 10 मिलियन यूएन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, पूरा का पूरा स्टूडेंट फंडेड है, क्या यार कैंपस में कोई हिडन बिलियनर है क्या? बस ध्यान रहे, आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी है, सस्पेंस बिल्ड करना है। यिंगजी ने तुरंत समझा और सोचा, मतलब ड्रिप फीड करेंगे, क्यूरियोसिटी बढ़ाएंगे और जब सबका अटेंशन पीक पे होगा तब शेन्युआन ग्रैंड एंट्री मारेगा। टिपिकल पीआर मूव। अच्छा, मुझे तो बस अपना काम करना है। शेन्युआन खुश होकर बोला, एग्जैक्टली, हाइप उड़ान ले लेगा, स्टार्टअप एप्लीकेशंस फ्लड हो जाएंगे, तब हम रियल जेम्स को चुन सकते हैं। फिर अंदर ही अंदर उसने सोचा, पहला बेनिफिट कॉलेज और एजुकेशन वर्ल्ड में नाम बढ़े और सीनियर्स पे नजर रहेगी, और तीसरा 10 मिलियन डालने के बाद सिस्टम मुझे एक पूरा इंडस्ट्री रिवॉर्ड करेगा। फिर उसने बोला, बस एक बात ध्यान रखनी है, स्टार्ट में सब सीक्रेट रखो, कोई इश्यूज? यिंगजी ने कॉन्फिडेंटली कहा, नहीं, हम सब कुछ अनऑफिशियल अकाउंट से शुरू करते हैं, फिर बर्नर अकाउंट से कमेंट सेक्शन पे बस बनाएंगे। शेन्युआन ने मुस्कुराकर बोला, परफेक्ट, अब ये सेटल हो चुका है, अब तुम्हारे बारे में बात करते हैं, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? यिंगजी थोड़ा सरप्राइज हुई, उसने सोचा इसने तो सीधा पूछ लिया, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मे बी डेट कर लेंगे, पर उसकी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है, छोड़ो मैं प्रोफेशनल ही रख लेती हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, नेक्स्ट सेमिस्टर इंटर्नशिप स्टार्ट हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जॉब मिलना मुश्किल होता है, अगर मैं तुम्हारे साथ काम कर सकूं तो मुझे नॉर्मल से बेटर पे मिल सकता है। शेन्युआन ने सोचा, ये लड़की अभी स्टूडेंट है इसलिए डायरेक्टली नहीं कह रही, अगर ये कह देती कि मुझे तुम चाहिए तो बात और होती। फिर उसने कैजुअली पूछा, तुम कितने पैसे एक्सपेक्ट कर रही हो? यिंगजी ने हेजिटेंट टोन में बोला, 8000। सोच रही थी नॉर्मली तो 3 to 4000 मिलते हैं, पर 8000 मांग रहे हो, रिजेक्ट ना कर दे बस। पर शेन्युआन ने तुरंत बोला, चलो मैं 2000 और ऐड कर देता हूँ, टोटल 10,000 कर दो, प्लस बोनस और पर्क्स भी मिलेंगे, अब से तुम मेरे लिए काम करोगी। ये सुन के फुइंगजी की आंखें फट गई, उसने सोचा शेन्युआन सच में 10,000 ऑफर कर रहा है और ये मेरे लिए काम करोगी का क्या मतलब? दोनों में टेंशन बढ़ता ही जा रहा था, तभी बाहर से फैंगजी की आवाज आई, फुइंगजी तुम लोग अब तक क्या बात कर रहे हो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? शेन्युआन ने इरिटेट होकर बोला, ये चिपका हुआ सिम तो पूरे मर्दों की इंसल्ट कर रहा है। तभी यिंगजी बोल पड़ी, सॉरी शेन्युआन, मैं उसे बात कर लेती हूँ।
शेन्युन ने तभी हाथ रोक कर कहा, रुको मैं खुद ही हैंडल करता हूँ इसे, अब ये इशू खत्म करते हैं। हुइंगजी हैरान होकर पीछे मुड़ी। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, शेन्युन झपटा और उसकी गर्दन पे एक हिक्की जड़ दी। फिर थोड़े स्मग एक्सप्रेशन के साथ बोला, चलो। दोनों आम इनाम बाहर आए। दरवाजा खोलते ही शेन्युन बोला, हुइंगजी एक बोर्ड लगा दो, नो सिम्स अलाउड। फेंगजी ने ये देखा और उसका दिल टूट गया। आंखों में आंसू लेकर बोला, फुइंगजी ये क्या हो रहा है? हुइंगजी ने कोल्ड टोन में कहा, मुझे दोबारा मत ढूंढना, मेरा बॉयफ्रेंड है अब। हुइंगजी रोते हुए चिल्लाया, बॉयफ्रेंड ये कब से हुआ? हुइंगजी ठंडे आवाज में बोली, अभी अभी, और प्लीज दूर रहना, तुम्हारा चिपकना हम दोनों को इरिटेट करता है। ये सुनकर फेंगजी की दुनिया ही टूट गई। वो जमीन पे गिर गया और रो कर बोला, हुइंगजी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। कुछ देर बाद वो रोते हुए उठा और लड़खड़ाते हुए चला गया। शेन्युन ने उसे देखते हुए मुस्कुरा कर सोचा, सॉरी भाई, सच का सामना करना पड़ता है, पैसा सबसे बड़ा पावर है। फिर फुइंगजी ने अपने वेश की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, शेन्युन मुझे लगता है इतना काफी होगा। शेन्युन ने फाइनली उसका हाथ निकाल कर बोला, हाँ अब शायद वो तुम्हें तंग नहीं करेगा, अगर और कुछ नहीं है तो मैं निकलता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया और फुइंगजी चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही। कुछ देर बाद शेन्युन अपने रूम में लौट आया। बेड पे लेटते हुए उसने सोचा, सच कहूं तो वाइस प्रेसिडेंट यिंगजी प्योर सेक्रेटरी मटेरियल है, पर अभी मैं इतना कैपेबल नहीं हूं कि एक कंपनी प्रॉपरली मैनेज कर सकूं। ये सोचकर उसने अपना बिजनेस मैनेजमेंट स्किल पैनल खोला। अपने आप से बोला, अगर मेरे पास स्किल्स ही नहीं है तो चाहे कितना भी पैसा हो, लोग मुझे एक नए अमीर आदमी की जैसा ही देखेंगे। मुझे जल्दी से नॉलेज एक्टिवेट करनी पड़ेगी, लेवल अप करना पड़ेगा। चलो इससे स्टार्ट। मैनेजमेंट फाउंडेशन और इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट तो था, पर याद करते हुए कभी उसे कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। तभी डिंग सिस्टम की आवाज आई। होस्ट ने बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग प्लान स्टार्ट किया है। सिस्टम की आवाज आई, होस्ट ने बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग प्लान स्टार्ट किया है। एक कंपनी को सही से मैनेज करने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज जरूरी है। होस्ट ने खुद को इंप्रूव करने का डिसीजन लिया है। बिजनेस मैनेजमेंट कंट्रोल पैनल एक्टिवेट हुआ। लिमिटेड टाइम टास्क 1 मंथ। अगर होस्ट ने मैनेजमेंट फाउंडेशन का कोर नॉलेज मास्टर कर लिया तो सिस्टम चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के एडवांस एमबीए प्रोग्राम का पूरा नॉलेज डायरेक्टली होस्ट की दिमाग में इंजेक्ट करेगा। ये देख के शेन्युन ने सोचा, चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग तो टॉप एशियन बिजनेस स्कूल है। एमबीए थियोरी और प्रैक्टिस का मिक्सचर होता है, पर 1 महीने में सारा कोर नॉलेज मास्टर करना टफ होगा। ये सोच ही रहा था कि उसकी दिमाग में एक नया नाम आया, टीचर ली जाओ। उसने सोचा, वेट, मेरी टीचर तो डबल डिग्री होल्डर है, पहला डिग्री उसका बिजनेस मैनेजमेंट में ही है। तभी उसके फोन पे एक मैसेज आया। सेंडर देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ, मिस लिन। मैसेज में था, हे शेन्युन, आज तुम फ्री हो, आज कुछ ड्रिंक्स पे चले? शेन्युन ने हंसी दबाते हुए मैसेज पढ़ा। पता था पिछली बार लास्ट टाइम नहीं था। फिर रिप्लाई किया, आज प्लान है, कल मिलते हैं। मिस लिन ने फोन देखा, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेशन के साथ अपने वाइन ग्लास को घुमाते हुए बोली, कल रात और एक दिन वेट करना पड़ेगा। उधर शेन्युन के रूम में वक्त निकल गया और 1 घंटे बाद मिनुई पहुंची। उसने थोड़ी नॉटी अंदाज में आंख मारी और बोली, शेन्युन फाइनली तुम मुझे मिल गए, बताओ आज मेरी आउटफिट कैसी लग रही है? शेन्युन ने मुस्कुराकर उसके बाल पर हाथ फेरा और बोला, ऑफ कोर्स मेरी मिनुई तो हर आउटफिट में अच्छी लगती है। ये कहते हुए मिनुई ने खुद को शेन्युन को पूरी तरह से सौंप दिया। उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और पागलों की तरह चूमने लगी। तभी शेन्युन को मिस लिन का मैसेज याद आया और उसने खुद से कहा, मिस लिन, अगर मुझे डेट करना है तो लाइन में लगना पड़ेगा। पता नहीं कितना टाइम बीत गया, बस इतना ही दिख रहा था कि मिनुई बेहोश हो गई थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसका फेवरेबिलिटी बढ़कर 93 हो गया था। शेन्युन ने हंसी के साथ सोचा, 91 से 93 पहुंच गया, लगता है 90 के बाद अफेक्शन बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, पर रिवॉर्ड्स भी तभी ज्यादा मिलते हैं, बिल्कुल गेम के डंजन जैसे। ये सोचकर उसने मिनुई के गाल पे हल्का सा किस किया और बोला, मैंने कहा था ना तुम्हें घर देखने में हेल्प करूंगा, अगर वीकेंड फ्री हो तो चलते हैं। मिनुई खुशी से उसे हक करते हुए बोली, ये लव यू। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में जैसे ही मिनुई ने डोर खोला और अंदर आई, उसने देखा हर तरफ पोस्टर्स और प्रमोशनल आर्टिकल्स लगे हुए हैं। स्कूल के अकाउंट से एंटरप्रेन्योरशिप जोन के बारे में पोस्ट हो रही थी। एक रेड शर्ट वाली लड़की बोली, आर यू किडिंग मी, हमारे स्कूल के रिच किड्स तो बस पार्टी करते हैं, ये लोग एंटरप्रेन्योर